बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं अली रज़ा अलवी। अमेरिका ने इराक़ पर हमला कर दिया है। एक बार फिर इराक़ पर हमला हो गया है और रात के 2:30 बजे वहां हमला किया गया है। कितना नुकसान हुआ है ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा यमन पर भी हमला किया है। यमन के 2 मिसाइल तबाह करने का दावा किया है अमेरिका ने, ये भी आपको बताएंगे। और अमेरिका ने, एक और सुपर पावर ने चीन जैसे मुल्क की मिन्नत तरला शुरू कर दिया है। क्या वजूहात हैं, क्यों उसका मिन्नत तरला शुरू किया है, उसकी क्या वजह है, ये भी आपको बताएंगे। और ये जंग फैल रही है और ये जंग बहुत तेज़ी से और बड़ी शिद्दत के साथ फैल रही है। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात एक बहुत बड़े जर्नल ने की है। किस जर्नल ने ये बात ये की है और किस पस मंज़र में की है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर रहनुमाई फरमाते रहें। तो ख़बर की तरफ चलते हैं। और ख़बर ये है जनाब कि इराक़ पर हमला हुआ है, बहुत बुरा तरह। रात के 2:30 बजे हमला किया है अमेरिका ने और 2 मकामात पर हमला किया गया। ख़ास तौर पर एक उन्होंने हमला किया है शाम की सरहद के साथ वाक़या इलाके अल-क़ाइम एरिया के ऊपर हमला किया है, और दूसरा हमला जो है कताइब हिज़्बुल्लाह के इलाके में हमला किया है। जाफ़र अल हुसैनी जो उसके तर्जमान है उस इलाके के, उन्होंने कहा है कि ये हमला करके अच्छा खासा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है और हम इस हमले का ज़रूर बदला लेंगे। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये हमारी सोवरेनिटी पर हमला है, ये हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की है, और उन्होंने मुतालबा किया है कि अमरीकी और उसके इत्तेहादी जो हैं वो फ़ौरी तौर पर हमारा मुल्क छोड़कर निकल जाएं, वो चले जाएं, हमारी सरज़मीन को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा है कि इस हमले से दहशतगर्दों के हौसले बुलंद किए गए हैं। ये हमला हमने अमरीका के साथ हमने तामुन किया है हमेशा माजी में इराक़ ने, लेकिन इराक़ के अंदर ही हमले करके अमेरिका हमें अजीब-व-गरीब किस्म के असबाक देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इससे ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। इराक़ के दीगर हुकाम ने भी कहा है कि अमेरिकी हमले बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है और इन हमलों को हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। और जो मैंने आपको पूछा कि एक जर्नल ने कहा है, मेजर जनरल याहिया रसूल इराक़ के जर्नल हैं, उन्होंने कहा है कि ये जंग तेज़ी से फैल रही है, बड़ी शिद्दत से फैल रही है और इस जंग का बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। इस जंग को रोकने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा फ़लस्तीन से फैलती हुई ये जंग तेज़ी से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेती चली जा रही है, और अगर आलमी बरादरी ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने और आलमी क़ुव्वतों ने अगर इसके ऊपर संजीदगी का मुज़ाहरा न किया तो ये जंग इतनी तेज़ी से फैल जाएगी और इतनी ज़्यादा फैल जाएगी इसको काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इस जंग को रोक सकते हो तो रोको, इस जंग को जितना मुमकिन हो सकता है रोको, संजीदगी के साथ रोको, क्योंकि ये जंग दिन ब दिन अपने मुख्तलिफ़ मुल्कों को अपनी लपेट में लेती जा रही है और इससे सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है। ये इराक़ पर उन्होंने जब हमला किया है तो वो बताते हैं कि हमने रात को GMT के मुताबिक 11:30 बजे और वहाँ के मकामी वक्त के मुताबिक रात के 2:30 बजे हमला किया गया है और उन इलाकों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का कहना यह है कि हमने ये हमले उस जवाब में किए हैं जो हमारे ऐन उल असद में, अमेरिका का जो कैंप है वहाँ फ़ौजी अड्डा है बहुत बड़ा, ऐन उल असद, आपने पहले भी नाम सुना है हमारे हमसे भी वैसे भी, कि ऐन उल असद को निशाना बनाया था हौसियों ने। तो उन्होंने कहा है कि हमने उसका बदला लिया है और उसका बदला लेने के लिए हमने ये किए हैं। लेकिन अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने तस्लीम किया है कि अभी, पहले तो उन्होंने नहीं माना था लेकिन अभी माना है कि हाँ जी, ऐन उल असद में हम पर हमला हुआ था और हमारा नुकसान हुआ था, और उन्होंने ये बात तस्लीम की है, फ़िगर के साथ तस्लीम की। उन्होंने कहा है कि हमारे फ़ौजी अफसरान जो हैं, 4 फ़ौजी अफसर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। ये उन्होंने अपने बयान में इस बात को तस्लीम किया है कि इन हमलों के बायस ऐन उल असद पर जो अचानक मिसाइलों की बारिश हुई, तो उस मिसाइलों की बारिश से, ये ख़बर हम आपको पहले दे चुके हैं, तस्लीम अमेरिका ने आज किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे 4 फ़ौजी अफसर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और बहुत सारे और भी जो हैं वो कौमे में चले गए हैं, वो बहुत ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन 4 जो हैं उनका ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर खो गया है, वो बहुत डिस्टर्ब हैं, वो बहुत परेशान हो चुके हैं इन हमलों से। और ये यानी अमरीकी फ़ौज में जो है पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं, मज़लूमों को और बेगुनाह लोगों को मार मार के उनको कत्लेआम करने के बाद ये सूरत हाल जो है वो बड़ी शिद्दत से ख़राब होती चली जा रही है। अब जनाब आपको ये बताया था कि एक आलमी कुव्वत जो है चीन की मिन्नतें कर रही है। अमेरिका चीन की मिन्नतें कर रहा है, अमेरिका चीन की बार बार मिन्नतें कर रहा है। क्या मिन्नतें कर रहा है, किस मौजू पर मिन्नतें कर रहा है? अमेरिका ने कहा है, आज नहीं कहा, वो एक रिपोर्ट आई है, अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है कि गुज़िश्ता 3-4 हफ़्तों के दौरान कई दफ़ा अमेरिका जो है वो मिन्नत समाजत कर चुका है चीन की कि ईरान को रोकें और ईरान को कहें कि वो हमास
اور حوثیوں کی حمایت بند کر دیں اور ان کی مدد نہ کریں، ان کی حمایت نہ کریں، جس کے جواب میں چین کی طرف سے رپورٹ بتاتی ہے کہ چین کی طرف سے سرد موہری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس بات کو کوئی بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اور انہوں نے بالکل اس کا کوئی زیادہ پازیٹیو جواب نہیں دیا، اور نہ ہی انہوں نے ایران کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی ایران کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اچھی طرح سمجھتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا ہے اور 50-60 ہزار سے زائد لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں، 10 ہزار سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں، 60 ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اور غزہ کے ساتھ جو ساتھ دے رہے ہیں مظلوم فلسطینیوں کا، اور جو ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کو روکا جائے کہ آپ ان کا ساتھ نہ دیں۔ لیکن ادھر سے حوثیوں کی طرف سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، ہمیں امریکہ سے کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی آج اسرائیل کو کہیں کہ وہ جنگ بند کر دے، اسرائیل آج اپنے حملے روک دے غزہ کے اوپر، جیسے ہی غزہ کے اوپر اسرائیل اپنے حملے روک دے گا ہمارے حملے ختم ہو جائیں گے، ہم حملے بالکل نہیں کریں گے، بحیرہ احمر کے اوپر ہمارے حملے بالکل رک جائیں گے۔ یہ قافلے جس طرح پہلے آرام سے جاتے تھے، تجارت جیسے پہلے آرام سے ہو رہی تھی، اسی طرح ہوتی رہے گی، آئندہ ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بہت بڑا لیکن یہ ہے کہ آپ کو پہلے جنگ روکنا پڑے گی۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر جو لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، اس قتل عام کو روکنا پڑے گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اس طرف بالکل نہیں جا رہے اور بالکل ان معاملات کو یہ بڑھاوا دے رہے ہیں، اس طرف کی بات ہی نہیں کرتے۔ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی یہ بات ہی نہیں کرتے، اسرائیل کو روکتے ہی نہیں ہیں، اسرائیل کو منع ہی نہیں کرتے کہ آپ قتل و غارت ختم کر دو۔ اسرائیل کو یہ روکیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے اور یہ اقوام متحدہ کو بھی کہنا چاہیے، اور یہ جو ویٹو کرتے ہیں سارے معاملات کو، ان کو اس بات کو ویٹو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوموں کا خون کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتا، یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے۔ اور حوثیوں کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اور مسلسل ظاہر ہے کہ حوثیوں کے اوپر نشانہ بنایا ہے، امریکہ نے حوثیوں کے اوپر جو حملہ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے 2 اینٹی وار شپ میزائل تباہ کر دیے ہیں، ان کا مکمل طور پر ستیہ ناش کر دیا، ان کو فارغ کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ پینٹاگون نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 11 جنوری سے اب تک وہ حوثیوں کے 25 میزائل جو ہیں وہ تباہ کر چکے ہیں، جن میں کچھ میزائل جو ہیں وہ ڈرونز کے ساتھ تباہ کیے گئے ہیں، کچھ کو کسی طرح تباہ کیا گیا ہے، اور ہم میزائلوں کے علاوہ ان کی جو باقی ٹیکنالوجی ہے اور اس سے جو متعلقہ دیگر چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں ان حملوں میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور اس وقت تک ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے حوثیوں کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا ہے اور اسلحے کے معاملے میں ان کی ایک طرح کی کمر توڑ کر رکھ دیا۔ لیکن حوثیوں کے ترجمان کی طرف سے پھر بیان دیا گیا ہے، ان کے دعوے بہت زیادہ بلند ہیں اور ان کے حوصلے بھی بہت زیادہ بلند ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے گی، ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا، اگر ہمیں اس جنگ سے روکنا ہے، حملوں سے ہم بالکل نہیں ڈرنے والے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم اپنے حملے جاری رکھیں گے بحیرہ احمر کے اوپر، اسرائیل کے جو مفادات ہیں اور امریکہ کے جو مفاد ہیں ان کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ اگر یہ جنگ روکنی ہے تو غزہ کی جنگ روکو، فلسطینیوں پر ظلم بند کرو، اسرائیل کو منع کرو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے دوبارہ التماس ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔